अमन के लिए भरपूर कोशिशें, पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं की 1 घंटे से ज्यादा गुफ्तगू हुई। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम की ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों की शदीद मजम्मत। 1900 से ज्यादा कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा किया। वजीर आजम ने मसूद पेज़ेश्कियान को मुज़ाकरात के साज़गार माहौल के लिए नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल के अमरीका, बरादर खलीजी ममालिक और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सफारती राबतों से भी आगाह किया। कहा, इज्तिमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है और उस सूरत हाल में ये राबता 1 घंटे से ज्यादा गुफ्तगू, इंतहाई अहम राबता हम इसे कह सकते हैं। जी, बहुत अहम है और पाकिस्तान का रोल भी काबिल सताइश है। पाकिस्तान के पास इस वक्त एक बहुत ही यूनिक पोजीशन है। पाकिस्तान अरब दुनिया के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका को भी इंगेज कर रहा है और पाकिस्तान ईरान के साथ भी राब्ते में और कोशिश कर रहा है कि तमाम जो फरीक हैं इस तनाज़े के, उनको एक ऐसी जगह पर लाया जा सके जहां बजाय ये कि किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए और बहुत ज्यादा हजीमत उठाना पड़े, उसकी बजाय एक ऐसा रास्ता निकला है जिसमें सारों को फेस सेविंग भी मिल जाए और बहुत ज्यादा जो जानी नुकसान है ईरान का उससे भी बचा जा सके। इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है कि जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप है वो एक इसराइली जंग को परसू करते हुए इस इलाके के अंदर आए हैं, लेकिन उनका स्टाइल इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि वो कुछ भी कहने से वो गुरेज नहीं करते। वो कभी एमबीएस का नाम लेके कुछ भी कह देते हैं, कभी ईरानियन लीडरशिप का नाम लेके भी कुछ कह देते हैं। उसके जवाब में ईरान की तरफ से रद्द अमल आता है। पाकिस्तान ने इस तमाम तनाज़े में बहुत करीबी राब्ता रखा है सऊदी अरब से भी और ईरान की क़यादत से भी, ताकि इन दोनों का ममालिक का आपस में एक नया तनाज़ा ना शुरू हो जाए। और उसको इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो भी थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा करें। वो काउबॉय स्टाइल जो है वो उसको लेकर बहुत सारे ऐसे जुमले और ऐसे फिक्रे बोलते हैं जिससे लगता यह है कि अमेरिका तो बस छाया हुआ है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। अमेरिका के जितने इत्तेहादी ममालिक थे इस इलाके के अंदर उनको बहुत नुकसान हो रहा है, खासतौर पर यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर सूरत हाल काफी खराब है। और अमेरिका इस इलाके में अपने बहरी बेड़े लेकर तो मौजूद है, लेकिन वो इन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इनकी बेसिस भी यूज कर रहा है, लेकिन उनको बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। तो अमेरिका को भी जल्द अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशन, अभी दोनों ममालिक ने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली है, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी, तो पाकिस्तान इन दोनों को एक मुतवाज़िन जगह पर लाने की कोशिश कर रहा है। होपफुली सिलसिला आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है। ये जो अहम राब्ता किया गया है जिसमें सिफारती राबतों से भी आगाह किया गया है और ये भी कहा गया है कि अमन जो है, मकसद इसका ये है कि अमन मुज़ाकरात हो, तो समझते हैं कि आने वाले वक्तों में इसके अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। ये दूरस नताइज आप क्या आते हुए देखते हैं इसके? देखिए, मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान की ये जो कोशिशें हैं उनका मकसद यही है कि ये खित्ते में जंग का सिलसिला जो है उसको रोका जा सके, ये तनाज़ा मजीद आगे न बढ़े, तो उसका नतीजा बेहतर निकलेगा। इस वक्त जो अमेरिका की मांग है, अमेरिका की मांग में एक इशू जो न्यूक्लियर के हवाले से है उसके ऊपर ईरान किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। खास तौर पर जो उसके पास स्टॉक फाइल्स हैं 60% यूरेनियम के, और जो यूरेनियम को मजीद एनरिचमेंट करने का प्रोग्राम है उसको रोकने के हवाले से, वहाँ तो ईरान को भी उम्मीद है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेगा। लेकिन जो अमेरिका की दूसरी मांग यह है कि ईरान अपना जितना मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल जो उसके हिट कर सकते हैं इसराइल को, उसको भी तर्क कर दे। इसके ऊपर ईरान को पीछे नहीं हटना चाहिए और मेरे ख्याल में यही एक बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर इसराइल अमेरिका को पुश करता है कि जब तक ये मिसाइल प्रोग्राम ना छोड़े तब तक बात नहीं करनी, और ईरान इसको नहीं छोड़ेगा। इसी तरीके से ईरान मांग करता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल रहे। अमेरिका की ख्वाहिश यह है कि अमेरिका का भी उसके अंदर रोल आ जाए। तो ये 2-3 ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को दिखानी पड़ेगी। इसी तरीके से ईरान भी है ना, क्योंकि खित्ते का अमन इसी में ही छुपा हुआ है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज। ईरान और अमेरिका को मेज पर बिठाने के लिए बड़ी मुशावरत। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। हक़ान फिदान, फैसल बिन फरहान और डॉक्टर बदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। टीका खानसानी ने हमें ज्वाइन किया है। टीका, इस हवाले से बताइए।
जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में पहली बाज़ाब्ता जो मीटिंग है नशिस्त है वो कल इस्लामाबाद में होने जा रही है और इस हवाले से 4 बड़े इस्लामी मुल्क जो हैं वो इस पे बैठ रहे हैं। इससे पहले तो दरपर्दा पसे पर्दा बैकडोर राब्ते थे और पैगाम रसानी भी थी, पाकिस्तान के किरदार को सामने आया, सराहा जा रहा था। तमाम अब पहली मरतबा ये ओपन डायलॉग होने जा रहे हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से, जिसमें यकीनन आपने जैसे कहा कि वज़ीर ख़ारजा इस पे बैठ रहे हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरब के शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान, इसी तरह तुर्किया के हाकान फ़ैदान और मिस्र के डॉक्टर बदर अब्दुल आती। इसमें पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी कर रहा है। इस्लामाबाद में ये नशिस्त होगी और इसके बाद न सिर्फ ये मुज़ाकरात होंगे बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात होगी, जिसमें मेज़बानी जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं, वो भी इस नशिस्त का हिस्सा होंगे। 4 बड़े इस्लामी ममालिक जो हैं वो बैठ रहे हैं इस्लामाबाद और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हैं और पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। जैसा कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद बख्तियार की जो बात हुई है, राब्ता हुआ है, ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर बदर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। मिस्री वजारत खारजा के मुताबिक डॉक्टर बदर इस्लामाबाद में 4 मुल्की मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शरीक होंगे। चारों रहनुमा खत्ते में जारी कशीदगी में कमी और क़याम अमन पर तफसीली मुशावरत करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, नतायज जल्द सामने आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बातचीत की तस्दीक कर दी। पाक भारत जंग रोकने का जिक्र करते हुए सदर ट्रंप ने एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की और उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया। 47 years Iran has been known as the bully of the Middle East, but they are not the bully any longer. They're on the run. They don't know what's happening. Remember this, they lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard. Anybody, they're begging to make a deal. They said, we're going to send you 8 ships of oil. And then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and they have to open up the Strait of Hormuz. The Middle East will be transformed, and the future of that region is never, I don't think it's ever looked brighter. You couldn't have, we did the Abraham Accords. I hope you're going to be getting into the Abraham Accords finally. Yeah, so will you please go back and explain? It's time now. I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. And they were going at it for a week. They had 9 planes already shot. Prime Minister, actually a great guy, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 30 to 50 million people.